यही एक वजह है, चल नहीं पा रहे हैं, उनको उठने में दिक्कत है, इसलिए मंच पे। वरना हम भी, अगर जब मुझे मेरा बोलना खत्म हो जाएगा तो मैं भी वहीं बैठ के सुनूंगा लोगों को। इसलिए आज के दिन हर कोई, आईपी गुप्ता से लेकर दूर दराज से रिक्शा चलाने वाला भी अगर कोई शख्स बैठा हुआ है, आज के दिन सब एक समान है, ये मान के चलिए। क्या मतलब कर दिया? मैं आपको बदलने के लिए बोला, तो फिर आप क्यों बदल दिए? आपका हाथ में क्या है? नहीं, आप देखिए, अब है कि हम पानों में एक नए जज्बा को पैदा करना। पान समाज में अगर सभी एक जो बड़ी चीज का मिसिंग रहा है, जो हम लोगों में नहीं है, वो हमारे जज्बे में कमी का होना। आप यहाँ आ जाइए ना, ये इसमें बैठिए ना, सीढ़ी पे आके, सीढ़ी पे आके बैठ जाइए। दिलीप बाबू, आप देर से आते हैं मुजफ्फरपुर से, बैठिए, सीढ़ी पे बैठिए एकदम। आज अपने आप को भूल जाइए, समझिए हम पान है बस। हर कोई आईपी गुप्ता है, नोबडी इज नन अदर देन आईपी गुप्ता, एवरीबॉडी इज आईपी गुप्ता हियर। जो भी है सब आईपी गुप्ता है, ये ध्यान के रखिए। हम में और आप में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। हम कर रहे थे कि एक नए जज्बे को पैदा करना, नए जज्बे को पैदा। ये क्या शब्द है जो हम में नहीं है? हमने देखा सहरसा में 7 पान उभरते नेताओं की हत्या हुई है। 7 हमारी बहन, हमारी बहू अंजना आज भी मिसिंग है, लेकिन एक भी सहरसा के लोग सड़क पे नहीं उतरा, कोई प्रदर्शन नहीं किया और कोई सड़क जाम नहीं किया। इसका मतलब क्या है? कि हम में वो मर्दानगी नहीं है, हम में वो जज्बा नहीं है कि हम सड़क हो सके। विरोध की राजनीति की शुरुआत करने का नाम है पान समाज में जज्बा। वो विरोध क्या है? कि हमारे ऊपर, हम पानों के ऊपर में होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक मतलब कलम कसाई। ये जो लोग हैं जो हमारे बच्चों के कलम तोड़ रहे हैं ना, कलम के कसाई लोग जो हमारे बच्चों के तकदीर पे अपना पैर कुचल रहे हैं, शैक्षणिक और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देने के वाले एक विरोध की राजनीति। व्हाट डज इट मीन? विरोध का मतलब क्या? अगर मैं कांग्रेस में हूं तो कांग्रेस में रह के कांग्रेस वाले को बोलूंगा कि आपने हमारे साथ अन्याय किया है। आप 75-70 साल सत्ता में थे, आपने आईपी गुप्ता के अधिकार को हनन किया है, इसलिए आपका विरोध करता हूं। मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पार्टी में रह के विरोध करूंगा। आप मुझे हिस्सेदारी। सिमिलरली, अगर आप राजद में हैं तो हर एक फोरम में विरोध कीजिए। अगर आप जदयू में हैं, अगर आप भाजपा में हैं तो विरोध कीजिए। पहले हम पान हैं, हम पहले बाद में कोई है, कोई कांग्रेसी है, कोई जदयू वाला है, कोई राजद वाला। दैट इज द विरोध की राजनीति की शुरुआत करना, एक जज्बे को पैदा करना है। हमने 27 अगस्त को पान आंदोलन किया था। किसी को मैंने फोन नहीं किया, लेकिन विरोध करने के लिए 1600-1700 नौजवान बूढ़े सब सड़कों पे थे। दैट इज कॉल्ड एक नई युग। जातिगत आंदोलन का इतिहास क्या कहता है? बड़ी लंबी इतिहास, लेकिन मैं 2 मिनट में आपको समझाना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में ऊंच नीच जाति का बड़ा, जितना दक्षिण भारत में ऊंच नीच तक दिखा गया है, भारत में कहीं नहीं। बाबा साहब ने अस्पृश्यता के लिए किया, वहां ढेर सारे जातिगत आंदोलन हुए हैं। वो आंदोलन अलग अलग कारणों के लिए था। रिजर्वेशन के लिए आंदोलन हुए हैं, जातिगत। पटेल पता है ना कौन? एक पटेल लड़का आया था, हार्दिक पटेल। कर्नाटक के बहुत शिक्षित उन्नत जाति है। कहा? कर्नाटक में लिंग आया, उसने अपने आरक्षण के लिए आवाज उठाई। गुज्जर बहुत मारक क्षमता वाले भी लोग हैं, उन्होंने आवाज उठाया। पान के इतिहास में कभी किसी आंदोलन का नाम सुना आपने? अभी तक नहीं सुना। लेकिन राजनीति में, सामाजिक परिवर्तन में
एक ही चीज काम आता है कि आप अपनी आवाज उठाइए, सही फोरम पे, सही समय पे अपनी हक के लिए आवाज उठाइए। जेपी आंदोलन 1974 में हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, उसके ढेर सारे इतिहास हैं, और जो जो आंदोलन हुआ है उसका एक रिजल्ट निकला है। अभी साहनी आंदोलन, मुकेश साहनी कर रहे हैं ना एक आंदोलन पिछले 5-7 बरस से। आप समझिए मुकेश साहनी का जात क्या है। चले जाइए त्रेता युग में, जब भगवान रामचंद्र अयोध्या से बनवास जाने के लिए गंगा क्रॉस करने के लिए जाते हैं, गंगा या जमुना क्या है, गंगा, वहां केवट कहता है कि नहीं राम जी, आप होंगे महाराजा के पुत्र, आप होंगे भगवान, लेकिन ये मेरा नाम है, हम आपको चढ़ने नहीं देंगे। सुना है कि आपके पैर के धूल से चीजें, पत्थर मूर्ति बन जाता है, ये मेरा जीविका है। मैं ये क्यों कर रहा हूं कि केवट साहनी वो जीवट जात है, एक राजा को, एक भगवान को अपने नाव पे चढ़ने के लिए मना कर देता है। दैट इज केवट, दैट इज साहनी। लेकिन वही साहनी जो भगवान को मना कर सकता है, रोड पर है, आंदोलन कर रहा है, उसके बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे नेता हैं, आंदोलन कर रहा है। 1974 में जब आंदोलन हुआ तो कांग्रेस की सरकार की सत्ता को नींव हिला दिया। 1974 के आंदोलन, और उस आंदोलन से आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारे लालू यादव, नीतीश जी, रामविलास पासवान पैदा हुए, और ये लोग कानून बनाने लग गए। कानून बना रहे हैं ना ये लोग, कोई संविधान में बैठ के बना रहा है, कोई यहाँ बिहार में बना रहा है। आंदोलन ने क्या दिया, नेता पैदा किया, और वो नेता क्या कर रहा है, कानून बना रहा है। दैट इज वी नीड आंदोलन। हमने 1974 की आंदोलन नहीं देखा, ये देखे होंगे, कुछ लोग देखे होंगे, लेकिन हमने अन्ना आंदोलन देखा है। देखे है ना आंदोलन, अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन हमारे आंखों से गुजरा है, और उसमें केजरीवाल की टीम पैदा हुई जो पंजाब पे कब्जा कर लिया और जो दिल्ली पे कब्जा कर लिया। ये क्या कर रहे हैं, पंजाब में कानून बना रहे हैं, दिल्ली में कानून बना रहे हैं। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ अन्ना आंदोलन। दैट इज व्हाई आंदोलन इज नीडेड। ये पान समाज के लिए आंदोलन जरूरी है। नेक्स्ट, अब नई पीढ़ी में नेता पैदा करना, मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, आई डोंट क्वेश्चन एनीबॉडीज इंटीग्रिटी। मैं किसी के व्यक्तित्व पे सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, मैं तरीके पे सवाल उठाता हूं। व्हाट इज दैट तरीका इज, हो सकता है आईपी गुप्ता का तरीका गलत हो सकता है, इंटेंशन सही हो। 50 वर्ष में हमारे समाज में स्टेट की राजनीति करने वाले 4-5 नेता हुए हैं। 50 साल हो गए, 50 साल हो गए, हम लोग 5 नेता रह गए। लेकिन मेरा जो पहला फिलॉसफी है कि आईपी गुप्ता समझिए केंद्र सरकार में मिनिस्टर बन गया, एक बड़ा नेता पैदा कर गया, और अभी बात पूरी नहीं हुई भाई, बड़ा नेता हो गया। लेकिन आईपी गुप्ता ने यह भी निश्चित किया कि हमारे पान समाज में दूसरा नेता नहीं बने कि आईपी गुप्ता दूसरा हो जाए। तो हमने क्या किया, हम नेता बन गए, लेकिन ये भी एश्योर कर रहे हैं कि साथ ही साथ में सहरसा, मधेपुरा, फलना जगह में नेता नहीं बने भाई, वो नेता बनेगा हम कहा। और एक दिन आईपी गुप्ता हवाई जहाज चढ़ता है पटना के लिए, और ये लैंड कर जाता है, क्रैश कर जाता है हवाई जहाज, और आईपी गुप्ता फिनिश। इसका मतलब क्या हुआ कि पान समाज का भविष्य फिनिश हो गया। तो आईपी गुप्ता ने क्या गलती किया कि अपने सहरसा, मधेपुरा, 38 जिला में कम से कम 20 जिला में 20 नेता पैदा नहीं किया, वो गुनाह करके मरा है। तो वो जो राजनीति है कि ये जो फांकुलपन हम रात है जब चलेगा, तो एक आंदोलन होगा, पान समाज में 10, 20, 25 नेता पैदा होगा। इसलिए नए पीढ़ी में नेता का पैदा कर निर्माण करना। नेक्स्ट, अब है आंदोलन और रैली में क्या अंतर है। बड़ी चर्चा हो रही है पूरे बिहार में कि आंदोलन गलत है, रैली होना चाहिए। अब आपको समझना है कि आंदोलन रैली में क्या अंतर है।
रैली एक दिन का कार्यक्रम होता है। आप किसी तरह चले आ जाते हैं। मान लीजिए कि गांधी मैदान में आई.पी. गुप्ता ने रैली किया और वो चप्पा भर दिया, मान लीजिए 5 लाख आदमी आ गया। हम कितने हैं? 80 लाख। और 5 लाख कितना हुआ? 0.5%, आधा परसेंट भी नहीं हुआ। तो हम कितने पॉपुलेशन को लाए? 5 लाख को। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति में देखें, गांधी मैदान भरने के लिए मिनिमम 10 से 20 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो आप भर पाएंगे गांधी मैदान को। तो अगर हम करें, अगर आई.पी. गुप्ता ये कार्यक्रम नहीं करता है तो 50,000 आदमी लाएंगे, 1 लाख आदमी लाएंगे, ज्यादा आप ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। तो कितना परसेंट मूव किया हम लोगों ने? 0.01% हमने मास मोबिलाइजेशन किया एक दिन के लिए। क्या तो उसका संकेत किया जाएगा कि 80 लाख बोलता है, 1 लाख आदमी नहीं आया। और हम कहां तक पहुंच पाए? 1 लाख। या समझ लीजिए 1 लाख लोग आया है तो उसका 50%